साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। देवरिया में राहुल की किसान यात्रा शुरू। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, किसानों से भेदभाव का आरोप लगाया। संबोधन के बाद खाट लेकर भागे ग्रामीण। प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कश्मीर दौरे की पूरी जानकारी दी। कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी डेलीगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्हैया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। अनुशासन समिति के फैसले को कन्हैया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। और बिहार के छपरा में दिखी सुशासन बाबू के कुशासन की तस्वीर। शराब रखने के आरोप में भीड़ ने शख्स को बांधकर बेरहमी से पीटा। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों की खाट खड़ी करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बार सूबे में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के एक नायाब तरीके के साथ निकले हैं। अब डबल बेड के दौर में राहुल गांधी देवरिया से दिल्ली तक 2500 यानी 250 किलोमीटर की 2500 किलोमीटर की खाट यात्रा पर निकले हैं। हां, यह जमाना डबल बेड का है, लेकिन यूपी में तो बहुतों को खटिया तक नसीब नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी की रैली के पहले ही दिन पहले ही कार्यक्रम में देखने को मिल गया। इस बार राहुल गांधी न सिर्फ खाटी राजनेता की तरह विरोधियों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रचार के लिए खाटों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो यूपी की जनता, वहां के किसानों से सीधे जुड़ने के लिए बाकायदा खाट पंचायत लगा रहे हैं। हां, यह दीगर बात है कि आज रुद्रपुर में राहुल गांधी की सभा खत्म होने के बाद रैली में आए लोगों ने खाटों को लूटने के चक्कर में जमकर उत्पात मचा दिया। दरअसल आज देवरिया से किसान रैली की शंखनाद करने के बाद राहुल गांधी को रुद्रपुर किसानों को संबोधित करना था, और इसके लिए कांग्रेस ने दिल्ली से करीब 2000 खाटें मंगवाई थी। तय समय पर राहुल गांधी रैली में पहुंचे, किसानों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। लेकिन लगता है कि रैली में आए किसानों को राहुल गांधी के भाषण में दिलचस्पी थोड़ी कम थी और खाटों पर ज्यादा। इधर राहुल रैली से रवाना हुए, उधर रैली में खाटों को लेकर हंगामा शुरू हो गया। जो जिस खटिया पर बैठा था उसे लेकर चलता बना। कहीं खाट को लूटने को लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई, तो कुछ लोग खाटों को तोड़कर अपने साथ लेकर चलते बने। खैर, राहुल की इस खाट पंचायत के पहले ही पड़ाव में कांग्रेस को फजियत का सामना करना पड़ा, लेकिन जोश लबरेज राहुल गांधी रुके नहीं। वो रैली में आए लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। उन्होंने गरीब किसानों के बोए हुए फसल से तैयार भुट्टे का भी लुत्फ लिया, और शाम होते होते उनका काफिला कुशीनगर में पहुंचा। यहां भी राहुल अपने रंग में दिखाई दिया और किसानों के हितों की बात करते हुए एक बार फिर से केंद्र को आड़े हाथों लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या लुटी खाट से कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी? वैसे भी कांग्रेस की चुनावी खटिया 30 सालों से उत्तर प्रदेश में उखड़ी हुई है या फिर उल्टी बिछी है, उसका दलित, गरीब और किसानों मजदूरों का जो वोटरों का खूंटा है, वो मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव तक ले उड़े हैं। बचे खुचे जो बचाने की कोशिश का पहला दिन था, वो खटिया चोरी के नाम चला गया। दरअसल राहुल गांधी की इस खाट सभा को चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए चाय पर चर्चा नाम का जबरदस्त अभियान छेड़ा था, जिसे कामयाबी खूब मिली थी, चर्चा खूब हुई थी। प्रशांत किशोर एक बार फिर खाट पर चर्चा के जरिए उस कामयाबी को दोहराना चाहते हैं, लेकिन इसे खाट पर चर्चा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ऐसा करने से इसे पीएम मोदी के चाय पर चर्चा के अभियान से जोड़कर देखा जाता, इसलिए इसका नाम खाट सभा रखा गया, खाट पंचायत इसे कहा गया। लेकिन अब देखना यह है कि ये खाट पर बैठकर राहुल गांधी को सुनने वाले वोटर उन्हें चुनाव में खाट के बदले वोट देते हैं या नहीं। आज प्राइम एजेंडा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की यह खाट पंचायत कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर पाएगी।
और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान है। हम परिचय करा दें, संजय बाली, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। नानकदीन भुर्जी, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुर्जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज तिवारी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का आज दिन है क्योंकि राहुल गांधी ने खाट पर बैठकर हमें कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को, पत्रकारों को, चिंतकों को मौका दिया है चर्चा करने का। पंकज जी, लिहाजा आज आपकी टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो माना समझा जा रहा है ठीक वैसा ही मामला है? प्रशांत किशोर की दिमागी उपज है ये कि चाय पर चर्चा के जो नतीजे देखे वो खाट पंचायत के नतीजे भी प्रदेश देखे, या कुछ और है? क्योंकि तस्वीर प्रभावित जरूर दिखती है लेकिन उतनी जबरदस्त नहीं दिखती जैसा प्रयोग प्रशांत किशोर कर चुके हैं। राजीव जी, प्रशांत किशोर जरूर हमारे चुनाव प्रचार के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन खाली हर चीज में प्रशांत किशोर की सलाह चल रही ऐसा नहीं है। फिर किसकी चल रही है ये बता दीजिए। सलाह है और हमारे सीनियर नेता भी उनके साथ बैठ के नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चल रही है। और उसमें प्रशांत किशोर जी से जब सलाहकार के रूप में उनकी सेवाएं ली जा रही तो उनके सलाह को भी महत्व दिया जाएगा, क्योंकि उनकी सेवाओं के लिए उनको अधिकृत किया गया है। राहुल गांधी खाट पंचायत किसानों से मिलने का जो कार्यक्रम देवरिया से लेके दिल्ली तक है, लगभग 2600 कुछ किलोमीटर का जी, वो 2600 में लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास उनकी पैदल यात्रा है। बीच बीच में जैसे गोरखपुर है, शहरों में वो पदयात्रा करके भी किसानों से रूबरू होंगे, किसानों से मिलेंगे। कांग्रेस सदैव किसानों के विषय में सोचती आई है। पिछला जब चुनाव राजीव जी चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी भाषण में किसानों के लिए बहुत कुछ कहा था। और हम एक और बता दें कि इन्होंने जब एक चुनावी भाषण में कहा था कि अब जब अगर मेरी सरकार आती है केंद्र में तो हम किसानों की लागत का और उसमें 50% फायदा जोड़कर किसानों के समर्थन मूल्य को तय करेंगे और उसका जो है लाभ किसानों को मिलेगा। आज 2 से 2.5 साल होने जा रहा सरकार को, 3 बार किसान दैवीय आपदाओं से बर्बाद हो चुका है। अच्छा। किसान के पास अगली बोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बैंकों की वसूली तक किसानों की राजीव जी नहीं रोकी गई है। वो 50% फायदा कहां चला गया? ठीक, कारपोरेट का 1,14,000 करोड़ रुपए बैंकों के द्वारा माफ किया जा सकता है। किसानों का कौन सा कर्जा माफ किया गया? पंकज जी, ये सारी चीजें तो चर्चा में आएंगी। किसानों का पंकज जी, ये सारी चीजें चर्चा में आएंगी। संजय बाली जी बतौर बीजेपी प्रतिनिधि डिबेट में है, वो जवाब देंगे कि कहां गया कहां नहीं गया। लेकिन हम तो थोड़ा इस कंसेप्ट पर बात कर लें, क्योंकि आज दिन भर इसकी चर्चा हुई और प्रदेश और देश की जनता ने तस्वीरें भी खूब देखी। और तस्वीरों के 2 हिस्से थे, एक में चर्चा थी, एक में थोड़ा सा मजा था, जहां खटियों की लूट हो रही थी। ऐसी लूट उत्तर प्रदेश ने संभवतः पहली बार देखी होगी। बतौर कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप ये बात मानेंगे? हमें बताइए कि आइडिया इन्फ्लुएंस कहां से? नहीं राजू जी, पंकज जी, आइडिया इन्फ्लुएंस कहां से? क्या ये वाकई ये चाय पर चर्चा का जिस तरह से माहौल था उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश है क्या, या फिर उससे पूरी तरह डिफरेंट है? चर्चा से जो देखिए राजीव जी, चाय पर चर्चा से जो केंद्र में सरकार आई, किसान उसको दोबारा, भारत का किसान उसको दोबारा नहीं याद करना चाहता। जिस तरह की सरकार आई है भारत के अंदर, हमारे देश में जिस तरह की केंद्र सरकार किसानों के प्रति काम कर रही है, उससे किसान बहुत मायूस है। और किसान पर उस चाय की चर्चा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जिसने कभी चाय नहीं बेची, केवल बातों के सौदागर, केवल बातों के बल पर केंद्र में की सरकार में आए राजू जी, उसको भारत का किसान याद भी नहीं करना चाहता। भारत का किसान याद करना चाहता है तो सोनिया जी की सरकार ने, आप लोगों ने उस किसान को खटिया पर बिठाने का आइडिया कैसे माफ किया था? नहीं सर, ये बताइए कि आप लोगों ने उस किसान को, जिसकी दुर्दशा की तस्वीर आप पेश कर रहे हैं और केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं, कोई दुर्दशा नहीं, उसे खटिया पर बिठाकर कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, हम ये जानना चाह रहे हैं। खटिया पर नहीं,
कुछ हासिल, देखिए हर चीज का होता है। किसानों का खटिया से बहुत आदमी लगाओ। आज भी गांव में किसान दरवाजे पर खटिया डाल के ही बैठता है, खटिया डाल के ही ग्राम पंचायतों की पंचायतें होती हैं। आज भी जब जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो किसानों की जो वो खटिया पे ही पंचायत होती है। इसलिए कांग्रेस किसानों के बीच में जाना चाहती थी, तो किसानों के लिए, किसानों का कॉन्सेप्ट था कि हम आपसे खटिया पे बैठ के चर्चा करेंगे। यानी किसानों से, किसानों के स्टाइल में जुड़ने की राहुल गांधी की कोशिश है। ठीक है, हम संजय जी के पास आए, इससे पहले कुछ अपडेट कर दें। केशव मौर्य के बयान आ गए और पंकज जी, केशव मौर्य ने यह कहा है कि 12 लाख करोड़ घोटाले वाली सरकार को तब किसानों की याद क्यों नहीं आई जब आप इस देश में लगातार 10 साल सरकार चला रहे थे, और अब आप किसानों को किसानों के स्टाइल में कमेंट कर दो। नहीं बस आ रहे हैं, हम तो आपके रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। इस पर चर्चा लेंगे, जरा आपकी बात पर संजय जी की टिप्पणी ले लें। नानकदीन बुर्जी साहब को जोड़ लें कि इस खाट पंचायत से कांग्रेस के ठाठ आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। हम तो ये बता रहे हैं जो केशव मौर्य ने आज कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले ही कदम में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो फुस हो गई है, खत्म हो गई है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनेगी। केशव मौर्य जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका ये बयान आ रहे हैं। सर अपना जब जाते हैं तो 500 आदमी इकट्ठा होता है, वो दिखता है उनको। ठीक, अब ठीक है, हम आ रहे हैं, बंद किए हुए हम आ रहे हैं। संजय जी से आप ही की बात पर जवाब ले लें। आ रहे हैं पंकज जी, आ रहे हैं, एक एक करके सारे पहलुओं पर चलेंगे। संजय बाली साहब, 2-2.5 वर्षों में आपने देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसान को इस हालत में ला दिया कि कांग्रेस पार्टी को इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ रहा है और किसानों से उसी के स्टाइल में संवाद करना पड़ रहा है, उसी की खटिया पर बैठकर, जिससे उसका बड़ा आत्मीय लगाव है। ये कह रहे हैं पंकज जी। आप तो अच्छे दिन लाने वाले थे, लेकिन आप किसानों को जमीन से कहां ले गए? पंकज जी को ये नहीं मालूम कि आप वाली बात को बोलूं, किसानों के अच्छे दिन आए हैं, किसानों के अच्छे दिन आए हैं और किसान अच्छे दिन के अंदर चल रहे हैं। नहीं, कहां आए हैं? मैं आपको बता देता हूं, किसानों की जितनी भी योजनाएं थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, आज वो धरातल पे हैं और किसान उसका फायदा उठा रहा है। हमारे भाई अभी 2 मिनट में कह देंगे ये योजनाएं तो हमारी थी, हम लाए थे। अगर आप लाए थे तो लागू क्यों नहीं हुई मान्यवर? अभी तक उनका क्यों नहीं हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की कौन सी ऐसी समस्या है? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई, किसान चैनल शुरू किया, किसानों के लिए जो उनकी फसल बीमा योजना थी वो उनके घर तक पहुंची। किसानों के जितने भी कार्य थे आज उनके घर तक हैं। आज जितने भी घोटाले होते थे यूरिया के ऊपर वो बंद हुए। अभी तक आएंगे पंकज जी, जवाब लेंगे, आएंगे, पूरा करने दीजिए। अभी तक ये कहां थे? आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के हित की और किसानों की हितैषी बनकर काम कर रही है और किसान आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल हो रहा है और किसान को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। किसान के मुआवजे के लिए, गन्ने के मुआवजे के लिए ऐलान किया केंद्र सरकार ने, मगर क्या करें? आप भी तो अपने माध्यम से देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी राशि जो बनता था वो प्रदेश सरकार को दी, आगे वितरण करने का काम प्रदेश सरकार का है। प्रदेश सरकार अगर उसमें खामियां करती है और प्रदेश सरकार उसको बिल्कुल उस तरह से नहीं काम करती है जो जनता के बीच में होना चाहिए, तो इसमें बताइए किसकी गलती है? और एक आपको बता दें, जो आज आपने बात करी, खटिया खड़ी हो गई। 60 साल भारत कांग्रेस ने पूरे देश की खटिया खड़ी हुई और आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की, राहुल गांधी की खटिया खड़ी हो गई है। आज आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का किसान इनकी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में खटिया खड़ी कर देगा। और आज जिस तरह खटिया टूटी हैं उनका भी भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा किसान के हित की नहीं, किसान का अहित किया है। आपको एक और मैं बताना चाहता हूं, 60 साल किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए उसके जिम्मेवार हैं ये लोग। अगर ये नहीं है तो बताएं क्या आप तक अपने किसानों के लिए किया है? आप ये भारतीय जनता पार्टी के तो ब्लेम लगाने के लिए तैयार हो गए और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के साथ मिलके इन्होंने दुनिया के घोटाले कराए, दुनिया का सब कुछ कराया, तो तब क्यों नहीं इनको किसान याद आया था? आज जब ये केंद्र में थे, खुद अभी आपने 2.5 वर्ष की पूर्व में बता रहा हूं, तब ये कहां थे? क्या ये सोए पड़े थे? क्या उत्तर प्रदेश में आज जो राहुल गांधी की जो स्थिति हुई है उसके जिम्मेदार कांग्रेस खुद है। और आपको मैं बताता हूं, जो मोदी जी का एक नारा है, भारत में पूरा मुक्त
कांग्रेस मुक्त भारत वो बनेगा। और आज उसकी शुरुआत आपने देख लिया है, खटिया टूटने से शुरू हो गया और खटिया लूटने से शुरू हो गया। तो जब कांग्रेस भी लुट जाएगी इसी तरह से जहां से आज खटिया लूटी है। ये तो जब कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करेगी या ऐसे मुद्दे उठाएगी, उनके नेता जब किसानों के बीच जाएंगे, सवाल उठेंगे कि जब आप सरकारें चला रहे थे तब कहां थे। एक जवाब आज राहुल गांधी ने देने की कोशिश भी की कि हमने साहब 70,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया। हम ये पूछ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जो आपसे पूछ रही है कि 2-2.5 वर्षों में क्या 2-3 चीजें जो आपने गिना दी, हेल्थ सॉइल कार्ड की बात आपने की, आपने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात की, क्या सिर्फ इतने भर से किसानों के अच्छे दिन आ गए? हम ये जानना चाह रहे हैं। और जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है तो आप कहते हैं कि राज्य में दूसरी सरकार बैठी हुई है, हम जो पैसा भेजते हैं उसका वितरण वो सही नहीं करती। राज्य को ही तो केंद्र सरकार पैसा भेजेगी। क्या यहाँ से बैठ के हम प्रदेश के गन्ना किसानों को डायरेक्ट पैसा देंगे? लेकिन किसानों के तो अच्छे दिन नहीं आए ना। किसानों के अच्छे दिन आए ना, एक सरकार ने दूसरी सरकार को पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन किसानों के अच्छे दिन नहीं आ रही है। उनको जितनी राशि की उनकी जरूरत होती है उस राशि की वो डिमांड करते हैं, केंद्र सरकार उनको भेजती है। लेकिन अगर आपको मैं बताता हूँ, क्या उनकी डिमांड पूरी होती है? अभी पीछे ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि में गांव के गांव नष्ट हुए, बाढ़ आई उसमें गांव के गांव नष्ट। जो प्रदेश सरकार ने डिमांड रखी वो दिए गए, प्रदेश सरकार ने उसका वितरण बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं किया। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक ओलावृष्टि के और बारिश के पैसे नहीं मिले। तो ये बताएं क्या करेगा? ये तो आरोप बहुत पुराना है और हर केंद्र और हर राज्य सरकार के बीच में ये आरोप खूब लगता है, रहेंगे चाहे बीजेपी की सरकारें हो या फिर किसी अलग पार्टी। नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, वो मंशा नहीं दिखाई देती ना केंद्र में लागू करने के लिए। ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, माननीय मोदी जी की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस देश के विकास के लिए आया हूं और विकास पुरुष की तरह वो काम कर रहे हैं। और आप याद रखें कि वो देश का विकास कर रहे हैं, देश का विनाश नहीं कर रहे, जो 60 साल तक कांग्रेस करती रही है। हर राजनीतिक दल, हर नेता यही कहता है। हमारा सवाल है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2000 चुनाव से पहले जिसका आप लोग समर्थन करते थे, घोषणा पत्र में जिसे आपने जगह दी, वो 2.5 वर्षों बाद भी लागू क्यों नहीं हुई है? होगी। उसमें क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई अड़चन है, या वो एजेंडे से ही बाहर है? नहीं, उसकी जो खामियां वो पूरी की जा रही हैं और वो खामियां जब पूरी हो जाएंगी तो उसको लागू किया जाएगा। ठीक, नहीं ठीक है। पंकज जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन एक बार एक शुरुआती टिप्पणी पंकज जी, नानक देव भुर्जी साहब को भी जोड़ लें। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, और अभी ये जो चर्चा हुई उसमें एक बॉल भुर्जी साहब के कोर्ट में भी चली गई कि केंद्र तो साहब ओलावृष्टि हुई खूब पैसा देता है, लेकिन राज्य में जो सरकार बैठी है वो उसका वितरण ठीक से नहीं करा पाती। यानी 3 स्थितियां हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज खटिया पर आज चर्चा कर रहे हैं, खाट पंचायत कर रहे हैं। केंद्र की सरकार कह रही है कि हम किसान हितैषी सरकार है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन राज्य में अच्छी सरकार नहीं है, वो पैसा नहीं बांटती। और राज्य सरकार जो बैठी है अभी, उसकी दलील क्या है ये भुर्जी साहब बता देंगे। बताइए भुर्जी साहब, इतनी कोशिश हो रही है कि कांग्रेस मुद्दा उठाए, केंद्र में संजीदगी की सरकार हो, पैसा भेजा जाए, लेकिन किसानों का भला ना हो, किसान सिर्फ वोट बैंक रह जाए। राजू जी, 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी, तो जाने का समय आ गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर विकास कार्य किया जा रहा है, चाहे वो लैपटॉप का मामला हो, दवा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, चाहे लोहिया आवास का मामला हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता का और किसानों के लिए भरपूर मदद करने का काम किया है। और हमारी सरकार निरंतर गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए 24 घंटा तत्पर रहती है। पूरे प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इससे पूरी तरह संतुष्ट है, और हर पार्टियों को ये अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई खाट बिछा रहा है, कोई खाट को कुछ कर रहा है, इससे प्रदेश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हर पार्टियां अपने अपने लुभावने नारे और अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये सीधे किसानों को फायदा दे रही है, सीधे किसानों को सुविधा दे रही है। हमारी सरकार निरंतर 15 मार्च 2012 से लेकर के आज तक लोहिया आवास, सड़क का निर्माण, चाहे हमारा हैंडपंप की व्यवस्था हो,
चाहे दवा की व्यवस्था बुर्जी हो, साहब, बुर्जी 108 व्यवस्था हो, बुर्जी सीधे साहब। जनता को देने का काम किया है। देखिए हम बार बार निवेदन क्योंकि करते हैं हमारी बुर्जी सरकार साहब, उत्तर ना प्रदेश किसानों का तो बुर्जी अभी साहब। मुआवजा दिया नहीं गया आपसे सर पूरी हम तरह बार से। बार निवेदन करते हैं कि हम बिल्कुल विषय पर टिके रहें, बने रहें, टू द पॉइंट अपनी बात करें। ये सारी चीजें तो हम जब डिबेट करते हैं तब सामने आ जाती हैं, सबको पता है। हमारा सवाल यह है कि संजय बाली जो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र किसानों के लिए जो पैसा देता है उसे राज्य सरकार सही से वितरित नहीं करती, इस आरोप को मानते हैं या इसे खारिज करते हैं? एक और दूसरा, ये जितनी भी दलीलें अभी आप दे रहे थे, अगर इतना विकास कार्य 2012 से 15 मार्च से शुरू कर दिया था तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें एक स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली समाजवादी पार्टी में, वो फिर क्यों हुई थी, ये बता दिए संक्षेप में, फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी पैसा केंद्र सरकार द्वारा आता है उसका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। उस पैसे का लेखा जोखा होता है, उस पैसे का हिसाब गवर्नमेंट भारत सरकार को भेजती है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पारदर्शिता रख करके ईमानदारी के साथ में एक एक पैसे का हिसाब सेंट्रल को देने का काम करती है। ये जो आरोप लगा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा देते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा खर्चा नहीं कर पा रही है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बराबर सेंटर को पत्र लिख रहे हैं कि हमें इतने 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। गन्ना किसानों के लिए पत्र दिया वहीं था पर तो अभी अभी दबा भी पड़ा बकाया हुआ है है, बाकी उनका। कोई पैसा नहीं मिला हुआ है। गन्ना किसानों के लिए अभी पैसा दिया है, अगर आपको ध्यान कितनी में हो बार तो। पत्र लिखा गया है, कितनी बार पत्र लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए तमाम पैकेज की मांग करते हैं। अच्छा ठीक है, सारे राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, इसी से लेकिन जुड़ा उत्तर सवाल प्रदेश ले को लीजिए। जितना पैसे की आवश्यकता है, इसी से जुड़ा सवाल ले जितनी लीजिए। जनता के पैसे के लिए जरूरत है, ठीक है, उतना यानी पैकेज नहीं मिलता है। बुर्जी साहब, राज्य सरकार ने केंद्र को कई चिट्ठियां लिखी लेकिन केंद्र राज्य को पैसा नहीं दे रहा, ये कह रहे हैं आप। तो क्या किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की इस खाट पंचायत के साथ आप हैं या नहीं है, फिर ये बताइए। चुनाव आया है, इनको किसानों को खाट दिखती है। अभी 2014 में पूरे देश की खटिया खड़ी हो गई है कांग्रेस की। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी खटिया लेट जाएगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इस जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे खाट बिछा ले, चाहे खाट को लिटा ले, चाहे खाट को खड़ी कर ले, इनकी मंशा है, इनकी मानसिकता है। किसान विकास चाहता है, किसान सम्मान चाहता है, प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखा दिया है। ठीक है, पंकज जी अब हमारी जवाब सरकार दीजिए। विकास के एजेंडे पर पंकज जनता जी के जवाब बीच में जा दीजिए। रही है। कितने ही जनता से नायाब अपना जो तरीके वादा आप किया क्यों था, न ढूंढ लाएं उसको पंकज पूरा जी। कर दिया है। पंकज जी, उत्तर प्रदेश कितने की ही सरकार नायाब ने तरीके आप सारे क्यों न ढूंढ घोषणा लाएं, पत्र को लागू कर दिया लेकिन है। आपके प्रतिद्वंदी आज की उन्हें तारीख खारिज में कर रहे हैं। कोई भी हमारा एजेंडा देखिए, बाकी राजू जी, नहीं रह गया है। ठीक, बुर्जी साहब अब राजीव सुन जी, लीजिए। हाँ, ये दोनों लोग एक गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। मगर आपके ये तरह दोनों नहीं है, लोग हम एक गलबैया नहीं डाली। विद्यार्थी हैं। आपने इन पर केंद्र हम में तो साथ बहुत रह के इनके साथ खूब भ्रष्टाचार किया और करवाया है। अरे आपके संजय साथी हैं बाबू ये। जी, आप पीछे जाइए, आप एक ही गुरुकुल की पैदाइश हैं। कहां से? आपको मालूम होना चाहिए 77 में आप सब एक मिनिस्ट्री में शामिल थे। 89 में आप लोग गठबंधन बाद? करके चुनाव लड़े थे, हमने कभी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद? इसलिए जानने का प्रयास करिए, जब भी धर्मनिरपेक्षता। आज मुद्दा किसानों का है, इस पे बहस कर ली जाए। आज मुद्दा आपने कांग्रेस का बहुत है, बड़ी किसानों का बड़ी नहीं है। मोदी जी की। आज आपने मुद्दा कहा- कांग्रेस की खटिया का है, ये किसानों का नहीं है। किसानों का मुद्दा कांग्रेस है, अपनी आपका खटिया नहीं बचा सुन पा रही तो लेते- देश क्या बचाएगी? सुन लेते, उनकी बात सुन लेते, फिर संजय जवाब बाली दीजिएगा। हाँ, आप पंकज जी पूरा सुनने करिए, की- पूरा सुनने करिए, की पूरा ताकत करिए। रखिए, और वरना हम भी आपके बीच में बोलने के लिए नहीं, तैयार पूरा हैं। करिए आप, प्लीज नहीं, पूरा आप करें। बोलिए, आप इन्होंने बोलिए। कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, राजीव जी, संजय बाली जी को अपने नेता की तरह झूठ बोलने की आदत है। इन्होंने कहा किसान क्रेडिट कार्ड नरेंद्र मोदी जी की योजना है, और इनको मालूम होना चाहिए 2009 में किसान क्रेडिट कार्ड का ही कर्जा हिंदुस्तान की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ किया था। 2004 से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जब यूपीए 1 बनी थी, उसी में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू हुई थी। लागू नहीं कर मैं पाया इनको आप। बता दूं इन्होंने किसानों के लिए मोदी जी किया ने ही क्या है। लागू करी है इसको इन्होंने जनता तक। दोनों में राजू जी, दोनों नुकसानों में करीब
20,000 करोड़ के रूप 20,500 करोड़ के आसपास किसानों का नुकसान हुआ था और इन्होंने दिया है 10,273 करोड़। ये पूरे भारत के किसानों की मरहम है। और इन्होंने अडानी अंबानी को दिया है 1,14,000 करोड़ कारपोरेट का ऋण माफी का प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने विकास किसानों का नहीं किया है, इन्होंने विकास किया है रिलायंस का, इन्होंने विकास किया है मुकेश अंबानी का, इन्होंने विकास किया है अडानी का। बताए ना कि किसानों के लिए इनके बीमा योजना, ऐसी कौन सी योजना है जिसकी वजह से किसानों को लाभ हुआ और इनके 2.5 साल की सरकार में। मनरेगा 11.5% पे बहुत लाभ हुआ। भ्रष्टाचार के मंदिर मनरेगा पूरी तरह लिप्त है। दर है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जन्नी बना दिया आपने मनरेगा को, और मोदी जी उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। आपकी मनरेगा गांव के लोग वहां पे पैसा खा गए जिनको आपने अपना मुखिया बनाया था, और मनरेगा के नाम पे खा गए। उस गरीब आदमी का पैसा खा गए मनरेगा के नाम पे आप सब लोग। पूरा नेतृत्व जेल के अंदर होगा, आपका होगा, और आपका जाने का समय आ रहा है। पार्टी के नेतृत्व में हैसियत हो, आपके जाने का समय आ रहा है। करोड़ रुपए पर मुकदमा भारत की सरकार पर और कांग्रेस की सरकार पर चला के दिखाए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इनको मैंने सदन में किसान भूमि अधिग्रहण बिल पर घेरा, इन्होंने यू टर्न ले लिया। राजू जी, ये लोग एक पैग बढ़ा के 4 पैग वापस होने वाले लोग हैं। ये अडानी और अंबानी का विकास करने के लिए आए हैं, ना कि भारत के किसानों। हमने वाड्रा का विकास नहीं किया क्या? आपने वाड्रा को विकास कराया? आपने पूरे राजस्थान को, हरियाणा को बेच दिया। वाड्रा की कंपनियों के साथ आपने खूब करोड़ों रुपया कमाया। उत्तर प्रदेश पर सीमित है। अडानी और अंबानी तो उत्तर प्रदेश पर सीमित रहते हैं। रिश्तेदार था, मिले हुए हैं संजय। वाड्रा रिश्तेदार था। संजय जी, संजय जी, पंकज जी, अगर वाड्रा था ना, वाड्रा को क्यों बचा रही है कांग्रेस? आज वाड्रा को बचाते हुए घूम रही है कांग्रेस, क्यों? मैं कताई नहीं, आप भेजो ना। ऐसे वाड्रा क्यों बचा रहे हैं? अडानी अंबानी देश के ही लोग हैं ना, मगर वाड्रा को देखिए रिश्तेदार है। दिखाइए, ठीक है, आप झूठ बोलने वाले लोग हैं। ठीक है पंकज जी, एक ब्रेक लेते हैं। सत्यवादी है, एक ब्रेक लेते हैं। आप सत्यवादी है। क्योंकि किसानों की बात है, थोड़ी संजीदगी से हो। आपको बता दिया और उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको बता देगी। ठीक है पंकज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बिहारी वाजपेयी। ठीक है पंकज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। संजय जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस नायाब तरीके से क्या नायाब नतीजे भी आएंगे, या फिर जैसा पहले दिन हुआ कि खटियों की लूट हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस 1.5 हाथ को जोड़ने की कोशिश कर रही है वो सवा का सवा ही रह जाए, यानी एक हाथ टूटे और 1.5 हाथ छूट जाए। ये वोट भी तो कहीं कांग्रेस पार्टी से फिर नहीं लुट जाएंगे। हालांकि जो रणनीतिकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा है। एक छोटा सा ब्रेक। क्या खाट पंचायत से कांग्रेस के ठाठ लौट सकते हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 76780 पर।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नायाब तरीके पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या उससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा? और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, एक ही चिंता हर राजनीतिक दल की ज्यादा है कि चाहे कोई कार्यक्रम हो, कोई रैली हो, कोई नायाब तरीका हो, क्या इससे वोट भी बढ़ेंगे या सिर्फ चर्चा ही होगी? हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। हमारे साथ संजय बाली, नेता बीजेपी हैं। हमारे साथ नानकदीन बुर्जी साहब हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता। और अब से थोड़ी देर में विभूति कुमार, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी, एक सवाल और आपसे लेना चाहते हैं। वो सवाल ये कि आज जो हुआ कि साहब पहले दूसरे कार्यक्रम में ही कार्यक्रम संक्षिप्त रहा, राहुल गांधी 5, 7, 10 मिनट ही बोले और उसके बाद खटियों की लूट हो गई। ये दोहराया जाएगा या फिर इस चूक को ठीक किया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो कितनी खटियां आप लोग बनवाएंगे? नहीं राजू जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न वहां खटिया लूटी गई और न वहां खटिया कोई वापसी मांगने के लिए वहां कोई लड़ाई कर रहा था। ये केवल एक, जहां लाखों आदमी होता है वहां थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। कहां लाखों केवल ये आदमी उसका था था कि जहां आप खुद सोच सकते हैं कि पंकज जी, कहां लाखों आदमी था? और तस्वीरें पूरे देश और प्रदेश ने देखी अच्छा, हैं। आप बता दीजिए कि कितना, आप बता दीजिए कि कितना आदमी था राजू जी। मैं आपकी बात को मान के आपसे आगे शुरू करता हूं। अरे भाई, 2000 खटियां दिल्ली से मंगाई गई थी। 2 दूनी अब 4। 2000 खटियों से आप अंदाजा लगा लीजिए। 2 आदमी बैठे थे हर खटिया पे। अच्छा, केवल खटियों पे ही आदमी बैठा होता तो जो आप राजीव जी कह रहे हैं कि खटियों के लूट है, वहां झगड़ा खटियों को लेके नहीं हुआ था। लेकिन लूट तो खटियों की हुई। हो जाने से जो पंकज जी, झगड़ा बिल्कुल खटियों को लेकर नहीं था। नहीं हुई। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, एक अंदेशा और, चूंकि आपसे इतनी अच्छी बात हो रही है। नहीं पंकज जी, इतनी अच्छी बात हो रही है इसलिए शेयर कर ले रहे हैं। नहीं राजू जी, अब सवाल ये भी है कि क्या जो लोग आए थे, जो किसान आए थे, उनकी दिलचस्पी राहुल गांधी या पार्टी के बड़े नेताओं की बातों में भी थी या सारी दिलचस्पी का केंद्र वो खटियां थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को ये लग रहा था कि चलो थोड़ी देर राहुल गांधी को सुन लो, एक खटिया मिल जाएगी? लोग सभी किसान और राहुल जी को सुनने आए थे। राहुल जी जो हमने बोला है कि बिजली का बिल हाफ अगर हम सरकार में आए और किसानों का कर्जा माफ। ये बात दूसरे केजरीवाल हो रहे हैं दिल्ली की तरह। में किसानों की चलिए ठीक, दुर्दशा। अब ठीक, हम जब केंद्र सरकार में थे तो बहुत कुछ किसानों के लिए करने का प्रयास किया था। विभूति जी विभूति जी आ गए हमारे बीच में। हम जरा विभूति से समझ लेते हैं कि कितनी राजनीति है और कितना किसानों का पैरों पे खड़ा नहीं हो पा कितना रहा, किसानों का हित है। है। संजय जी हो गया। विभूति जी, देखिए अब चुनाव है तो हर राजनीतिक दल कुछ न कुछ हथकंडा तो अपनाता है। अदानी और अंबानी को खड़ा ठीक, कर दिया। पंकज जी ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने मॉडल के रूप में जियो को ठीक पंकज जी, फिर इसमें किसानों की बात कहीं गुम हो जाएगी। हम तो आपके संवेदनशील प्रयास पर चर्चा कर रहे हैं कि उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। क्या राहुल गांधी अपनी बात किसानों तक कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं ठीक है पंकज जी, हम आ रहे हैं। आपस में उलझिए मत। ठीक, आपस में उलझिए मत। विभूति जी, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या वाकई नए स्टाइल राजनीति में नए तरीके खोजे जाते हैं? इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। संयोग ऐसा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के साथ कि रणनीतिकार वही चलते चले आ रहे हैं। रणनीतिकार के लिए अलग तरह की मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि जो करिश्मा मोदी के साथ था इस देश में 2014 के परिप्रेक्ष्य में, वो उत्तर प्रदेश में कम से कम राहुल गांधी के साथ नहीं है, लिहाजा चुनौती वहां भी है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस खाट पंचायत के जरिए किसानों के मुद्दे को एड्रेस कर पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी, और वो भी वैसा कम्युनिकेशन जिसमें भीड़ के साथ साथ, चर्चा के साथ साथ वोट भी तैयार होता हो? ये बताइए विभूति जी। मैं सबसे पहले 2 बातें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि
कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये जो मुफ्त के एजेंडे होते हैं, सरकार के खाते से बिजली माफ, पानी माफ, ये माफ, वो माफ। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस 27 साल से यूपी में मृत पड़ी थी, तो उनको जगाने के लिए ये खाट पंचायत की व्यवस्था की गई, खटिए बिछाए गए, खाट बिछाए गए। लेकिन सवाल ये होता है, पब्लिक खाट लेने आई थी या राहुल गांधी को सुनने आई थी? दो बातें। अगर रणनीतिकार यहाँ पे अपनी पीठ थोप रहे हैं, तो मैं उन्हें सॉरी टू से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी रणनीति फेल हुई है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को सुनने आते हैं, वहां पे आप खाट की जो परंपरा या चाय की परंपरा या तमाम चीजों की, आपने तमिलनाडु में देखा होगा कि मुफ्त में साड़ी बांटने के दौरान घटनाक्रम में कई लोग मर गए थे। ठीक है, आप प्रशांत किशोर जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, मैं उनकी रणनीति पे भी आज मुझे बड़ा अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि एक खाट वहां पे 2000 खाट बिछा दी जाती है और वहां पे पब्लिक को बुलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। चूंकि सवाल यह है कि जब पब्लिक आएगी, दो कारणों से, या तो वहां पे मुफ्त का कोई सामान बट रहा हो, और दूसरा ये कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और तमाम चीजों की जो घोषणा कांग्रेस करने वाली थी, उसको सुनने आई थी। अब इनकी रणनीति तो इसलिए फेल हो गई कि सभा के समाप्ति के तुरंत बाद जो वहां भगदड़ मची। अब सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो सकती थी। खाट एक आदमी जो वरिष्ठ, जो बलशाली था, वो 3-3 खाट पर कब्जा जमा लिया। अगर ऐसे में कोई महिला, पुरुष, बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती, कोई दुर्घटनावश, भगवान न करे कोई किसी कारण से शिकार हो जाता, उसकी जवाबदेही किसकी होती? सवाल यह है। अगर सभा करनी थी तो सभा जैसे आम चलन में जो सभा मैदान में की जाती है, ऐसे भी किया जा सकता था। अब दूसरी बात, यहाँ पे सबसे दूसरी बात यह है कि 27 साल कांग्रेस यूपी में मृत रही, लेकिन सेंटर में 10 साल शासन में रही हो, महाराष्ट्र में शासन में रही, लेकिन वहां किसान आत्महत्या करते रहे। इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि किसान में, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन यूपी में ये उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिस केजरीवाल की राजनीति को ये दिल्ली में असफल करार दे रहे हैं। यानी कि बिजली माफ करेंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अरे इनके अलावा मैं 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस के आ रहा हूं, इस तरफ किसी का ध्यान है? ठीक है, नहीं तो मूल सवाल जो विभूति जी हमारा ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसमें क्या लग रहा है? ये कामयाब होंगे या फिर ये संशय के घेरे में है? ये कितने ही टेंट्रम कर लें, नए नए तरीके ले आए, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल कम से कम अभी इनके पास या इनके लीडरान के पास नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस यूपी में न्यूज में नहीं थी, आज कम से कम न्यूज में तो है, आज प्राइम टाइम में तो है। रणनीतिकार इसको लेके भी खुशी महसूस कर रहे होंगे कि आज कांग्रेस, भाई कांग्रेस में राहुल गांधी तो यूपी में काफी दिनों से सक्रिय हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे खबर तो आज तक नहीं बनी, मेरे हिसाब से तो नहीं बनी। ठीक है, अब खाट की वजह से ही, यानी चिंता किसानों की कम और खबर किस बात से ज्यादा बनेगी उसकी ज्यादा हो रही। पंकज जी जवाब दीजिए, हम 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। सवाल ऐड करूंगा कि किस तरीके से न्यूज में आए, इसकी व्यवस्था होती है, ना कि पब्लिक को ध्यान में रख के व्यवस्था होती है। पहले तो मैं विभूति जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि विभूति जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मृत थी। उत्तर प्रदेश में 2009 में सर्वाधिक लोकसभा मेंबर हमारी पार्टी के थे, राजू जी। तो इनका यह कहना, और 2012 के चुनाव में 29 विधायक मेरे थे और 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। विभूति जी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग थी और कांग्रेस मृत पाई थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 27 सालों से जाति का जो कार्ड चला गया, कांग्रेस निश्चित रूप से उस जात के कार्ड को नहीं चली और ना आज चलने के लिए तैयार है। कांग्रेस कभी भी जात या धर्म की राजनीति नहीं करती। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस 27 साल से शीला दीक्षित को आपने जाति के वजह से, उत्तर प्रदेश को यही बताने निकले हैं कि 27 साल में कांग्रेस नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहां है? उत्तर प्रदेश की भी 89 में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। 89 में कांग्रेस जिस स्थान से विकास के मामले में उत्तर प्रदेश को छोड़ के गई थी, आज क्या उसी स्थान पर कायम है या उससे एक डंडा ऊपर बढ़ी है? पंकज जी, संजय बाली जी कह रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य इस 2.5 साल में 2 बार बढ़ना चाहिए। राजू जी, आज संजय बाली जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के समर्थन मूल्य को कितना बढ़ाया है? 0 से 4%।
ये किसानों की महंगाई दर क्या बढ़ी है राजीव जी, और किसानों की समर्थन मूल्य का क्या परसेंटेज बढ़ा है। इन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। एक कोई वो चीज बताएं जिससे इस 2.5 साल में किसानों को फायदा हुआ है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। यूरिया की जो आप कालाबाजारी करते थे, यूरिया की खरीद को बंद कर दिया, आपके भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा दिया, और आप अब भ्रष्टाचार करने से बचेंगे नहीं। आप भ्रष्टाचार करते रहे हैं। और विभूति जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की जो सीढ़ी थी ना, उनको खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। आपने यूरिया में बहुत भ्रष्टाचार किया है। खत्म करना चाहते थे, नहीं कर, लेकिन हमारी सरकार में महाराष्ट्र आज किसान खुश है था किसानों को मरने का, उसको नीम के उसके साथ मिले, मगर उसके काम का तो है। आज इसको बड़ी बड़ी कंपनियों में बेच तो नहीं पा रहे जो आपने खोली थी। ठीक विभूति जी, एक सवाल ले ले जो पंकज जी जिससे बच रहे हैं। इन्होंने किया। कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, हम कांग्रेस कभी सरकार ठीक है आएगी भी नहीं। अब पंकज जी देश बनाने के लिए पंकज जी छोटा रखिए, सवाल ज्यादा लीजिए। पंकज जी छोटा रखिए, थोड़ा सवाल ज्यादा लीजिए तो कम से कम दर्शकों को ज्यादा मिल पाएगा और आप भी अपनी बात ज्यादा वैरायटी से कह पाएंगे। मैं विभूति जी से चाह रहा था कि महाराष्ट्र के तब के यूपीए सरकार में आत्महत्याओं के किसान के आंकड़े और आज के आंकड़ों में अंतर क्या है ये बता दें। ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन विषय उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की खाट पंचायत, हम थोड़ा उस पर टिकना चाहते हैं। एक तो शायद दर्शक और पूरा पैनल इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि खटिया जो है वो आराम और सोने से ज्यादा रिलेट करती है। महाराष्ट्र के किसानों को कांग्रेस ने याद नहीं किया। ठीक है, आप मेरे संपर्क कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है पंकज जी, हमारी चिंता यह है कि भले ही आप गंभीर और संवेदनशील विषय उठा रहे हो, नहीं आप अच्छा विषय उठा रहे हैं, किसानों की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों लगता है हर बार कि आप लोग चर्चा के भूखे ज्यादा हैं? टीवी न्यूज में विजुअली आप रिच हो जाएं और आपकी चर्चा हो जाए। अरे अभी विभूति जी ने इशारा किया, लगता है कि हम चर्चा के भूखे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, हम अदानी और अंबानी की बात नहीं कर रहे हैं। विभूति जी अब जवाब दीजिए। अडानी अंबानी की बात यहाँ पे मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूं, मैं आपको बस 2 सवाल आपसे करूंगा कि जब आप शीला दीक्षित को दिल्ली नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा विभूति जी, वो मैंने संजय बाली जी के लिए। ठीक है, मैं आपसे बस मैं यहाँ पे आपसे इत्तेफाक के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो मेरा सवाल आपसे है कि शीला दीक्षित को लाने का उद्देश्य क्या था? और दूसरा, अगर आप अपनी बात किसान तक पहुंचाना चाह रहे थे तो 2000 खाट बिछा के भगदड़ मचवाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब दीजिए आप। एक विभूति जी, एक व्यक्ति को एक खरोंच आई हो उसमें, तो खरोंच आने तक पूरे प्रोग्राम में एक व्यक्ति को शरीर से खरोंच आई हो तो बताइए। आप बताइए, ये तो अच्छी बात है कि मेरा मैनेजमेंट था, कतई नहीं होता और ना हुआ। वो कहीं एक खाट के लिए कोई पकड़ा है, दूसरे पकड़ा, केवल वहां तक सीमित था। ना तो खाट के लिए कोई झगड़ा हुआ, न खाट के लिए कोई बात हुई, न खाट के लिए कोई लड़ाई हुई। खाट पंचायत एक किसानों के बीच में किसानों को अपने पन लगे कि हम जिस परिवार ठीक है, संजय आप ही के पास आ रहे हैं। संजय विभूति जी हो गए। राजीव जी एक विजुअल दिखा दीजिए खाट की, इनको वो देखे, वो पंकज जी ने दिन भर तस्वीरें देखी हैं, पंकज जी अच्छी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां क्या स्थिति हुई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको हक है इस बात का। संजय हम आपके पास आना चाहते हैं। ये ठीक है कि केशव मौर्य ये कह रहे हैं कि 10 साल जब सरकार चलाई और 12 लाख करोड़ रुपए देश का लुट गया, तब कहां थे और अब किसानों की याद आई है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति या कांग्रेस पार्टी की ये जो सुगबुगाहट है, जिसमें विभूति जी ये कह रहे हैं कि चर्चा नहीं मिल रही थी, कम से कम चर्चा हो, राज बब्बर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तब भी ये बात सामने आई थी, बीजेपी खेमे में कोई बेचैनी है किसी तरह की, या आप पूरी तरीके से इनके प्रयासों को खारिज कर रहे हैं? सर हम इनके प्रयासों क्योंकि ये जिस नस को पकड़ रहे हैं या जिस नस को ये दबा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में वो चीज कमाल तो दिखाएगी। वो कमाल इनके हिस्से में कितना जाता है नहीं जाता ये अलग बात है, और जब जब ये मुद्दा उठाएंगे निशाने पर आप ही लोग होंगे। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा के इलेक्शन में भी बहुत झुग्गियों में और गरीबों के घर में बैठ के, लोकसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग था। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल अलग था और देश में उस वक्त एक दूसरा माहौल था। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, इलेक्शन का ही परिप्रेक्ष्य होता है, इलेक्शन होता है। सुन लीजिए पंकज जी, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। दलितों के परिवारों में जाके बहुत रोटियां खाई, दलित परिवारों में चाय पी, हर जगह बिना कहे घुस गए। अमित शाह जी भी तो गए। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बाद राहुल जी पंकज की अब सुन तो क्या लीजिए। है? का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, ये आपने देखा है। अब ये सोचें कि ये पंचायत करके क्या उत्तर प्रदेश में किसी को कुछ भय पैदा करेंगे। राहुल गांधी का, कांग्रेस का भय उत्तर प्रदेश में ना तो भारतीय जनता पार्टी को है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की एक मुश्त सरकार बनेगी। कांग्रेस का कोई और वो भय आप यहाँ पे लोगों को कोई- नहीं है। कुछ नहीं है किसका है फिर? इनपे है ही नहीं, किसी का किसका खौफ है? नहीं है इनसे। हमें हाँ। हमें इन तीनों से, बीएसपी का है। सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, किसी से संजय खौफ बाली नहीं। जी। कारण नहीं, क्योंकि बीएसपी अभी का तक भय है आप लोगों को? मैं आपको छोटी बात बताऊं, इन्होंने एक अपना रथ चलाया दिल्ली से 27 साल यूपी बिहार, यूपी हाँ। बिहार 27 साल यूपी बिहार के जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े 27 साल यूपी बिहार के जिम्मेदार यही है, कांग्रेस वाले हैं जिम्मेदार। बसपा आई, बसपा के साथ इन्होंने केंद्र में बैठ के सरकार के साथ रहे, फिर सपा के साथ, कांग्रेस के साथ रहे, तो यूपी को बिहार और बर्बाद किसने किया? मतलब ये उतने ही कांग्रेस वालों ने जिम्मेदार किया। संजय बाली जी, कांग्रेस वालों ने दो किया बार बिहार, सरकार में पूरे रहे हो। देश को, बसपा साथ में के उत्तर साथ प्रदेश को आप बिहार सरकार में किया। शामिल रहे आज हो। ये जो आप एक देख रहे हैं भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार उत्तर महोदय ने प्रदेश कहा है में कि सब बसपा कुछ के फ्री। साथ आपने अरे सरकार आप सब चलाई कुछ है, फ्री जनता देने की आपको बात माफ करते नहीं हैं। करेगी। आज आपकी छाती पे ही आप ही के द्वारा पैदा किया हुआ केजरीवाल सब कुछ फ्री देने को तैयार है, मगर दिल्ली बर्बाद है। आप उत्तर प्रदेश को सब कुछ फ्री देके उत्तर प्रदेश को बर्बादी की राह पे मत लाएं, ठीक है? उतना हर कोई क्यों आदमी जनता दे को गुमराह जिससे कर कि रहे देश हो? और राजीव प्रदेश भी चल सके। जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसने पैदा किया? आपने। आज अन्ना को ठीक, आंदोलन भाई उत्तर दिल्ली प्रदेश के पर लोगों से टिकिए गायब भैया। है, जबकि आप उस उत्तर समय प्रदेश भारतीय पर जनता टिकिए, विभूति पार्टी जी आ रहे हैं, नानक और देव जी RSS को के ले आए, लोग क्योंकि ये तो अरविंद फ्री केजरीवाल लैपटॉप के बांट साथ रहे हैं। दिल्ली के आप अधिवेशन में बैठे थे। आप अब लैपटॉप झूठ बोलना बंद ठीक, करो। उत्तर ठीक, प्रदेश में लैपटॉप फ्री, मोबाइल अब फ्री, स्मार्टफोन की बात हो रही है। और क्या कुछ फ्री देंगे? ठीक है, ये नानक ना देव होना जी कि को जनता कहीं आपको उत्तर प्रदेश से फ्री ठीक कर दे। ठीक 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 तो ये ठीक सब अपना आने वाला नानक, है। ओहो, उत्तर प्रदेश से फ्री हो जाएंगे आप। ठीक है, संजय जी ठीक और है, पूरे पंकज भारत जी से फ्री हो जाएंगे। पंकज जी ठीक है, अब जरा नानक भारत से फ्री होने का समय आ बुर्जी गया साहब आपका। को ले आए अब इस चर्चा में, क्योंकि बुर्जी साहब तो 4-4.5 साल फ्री लैपटॉप बांट रहे हैं, और अभी अखिलेश यादव ने कहा है कल या परसों ही कि स्मार्टफोन भी हम वो फ्री देंगे। तो जिस फ्री बांटने की पॉलिटिक्स की आलोचना होती है, हर राजनीतिक दल करता है, उसे अनुचित भी बताता है, और वही आकर उसी चीज में लिप्त हो जाता है। बुर्जी साहब, ये फ्री बढ़ता रहेगा या बंद होगा? ये प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 2012 से पहले ऐलान किया था कि हम प्रदेश के लोगों को लैपटॉप देंगे। जिन गरीब घर के बच्चे लैपटॉप खरीद नहीं सकते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए, उन बच्चों को आगे बढ़ने के संजय लिए जी अभी कह देंगे हम कि वादा लैपटॉप तो देंगे। आपने बिजली देने का भी हमारी किया था, सरकार 24 ने घंटे इससे लैपटॉप को 100% चलना होता है। 100% जो है 100% हमने लैपटॉप बांध करके उस उत्तर लैपटॉप प्रदेश का हश्र क्या हुआ था सर? तमाम ऐसे बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया है जिनके परिवार के लोग कभी लैपटॉप खरीद नहीं पाते, देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, उन घरों में हमने लैपटॉप पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आज ये टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, हम स्मार्टफोन, हमारे मुख्यमंत्री जी 1 जनवरी से लेकर के 17 से इसका फार्म भरवाया जाएगा। जो लोग पात्र होंगे, पात्र लोगों को सरकार बनने के बाद अगली बार 100% सरकार बनने के बाद स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें आप मोदी जी का अगली अनुकरण बार। कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, संक्षेप में पूरा करिए। और जो बात रही किसानों की, किसानों की बात, समाजवादी पार्टी से सच्ची हितैषी पार्टी किसानों के लिए न कोई आज तक आई है और न कोई आएगी, क्योंकि जितना काम नेताजी ने किया है, चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, सारा निःशुल्क काम करने का काम किसानों के लिए नेताजी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, किसी भी दल ने नहीं किया है। किसानों की जो सोच ठीक है, हम आते नेताजी हैं रखते हैं, हम जरा विभूति जी को समाजवादी शामिल पार्टी कर रखती है, लें कि उसके किसानों आगे को लेकर कोई भी कितनी पार्टी राजनीति हुई और किसानों कितना के बारे में हकीकत नहीं में काम सोचती हुआ है। खटिया नेताजी ने नसीब कहा नहीं था, है सर। हम दवाई मुफ्त देंगे, उत्तर हम प्रदेश सिंचाई में मुफ्त कांग्रेस देंगे, पार्टी हम को जो बिजली खटिया मुफ्त देंगे। बिछानी पड़ रही है, वो नाम नसीब पर नहीं है उत्तर अब प्रदेश पूरा के हो गया किसानों है। को। विकास ये के स्थिति नाम है। पर देख रही है कि नेताजी दोनों की सरकारों ने कितनी मिलकर उत्तर लूट प्रदेश करी में है। भूख से लोगों के समाजवादी मरने पार्टी की जो खबरें उत्तर आती हैं प्रदेश अभी भी। में वो करके दिखाती है। ठीक है, बुर्जी साहब, जो ठीक है। हमारा घोषणा पत्र था, ठीक है, एक कमेंट हमने लेंगे इसको सर। 2012 से लेकर के ठीक। हमने 1 साल पहले पूरा कर दिया। ठीक है सर, उस हमारा घोषणा पत्र में बहुत पूरा सारी है। बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी बातें। स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है प्रदेश सर। की जनता उत्सुक है, मगर चलेगा ठीक। कहाँ नौजवान स्मार्टफोन? उत्सुक है, ठीक। लोग लाइट उत्सुक तो हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में है 2017 नहीं। के अंदर
बिजली मुहैया कराइए पहले। ठीक है बुर्जी साहब, हो गया। सरकार आएगी, उसके बाद हो गया। स्मार्टफोन दीजिए और कुछ अगली लैपटॉप का डिबेट के लिए भी हासिल क्या रखिए हुआ है, सर, वो हो गया। स्मार्टफोन का होगा। ठीक है विभूति जी, क्या सच्चाई यही है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सरकारें चला चुके हैं, समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है, कांग्रेस पार्टी 10 साल केंद्र से सरकार चला के हटी है, अब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। असल स्थिति यही है इस देश और प्रदेश में कि किसान राजनीतिक फुटबॉल है जिसे एक दूसरे के पाले में फेंका जाता है और होड़ इस बात की लगती है कि कौन उसका ज्यादा वोट के तौर पर दोहन कर ले। असल में बदलना कुछ नहीं है, यही स्थिति है। जी बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं यहाँ दो चीज़ों को आपको बताऊंगा कि किसान और दलित, इन भारत में दो ऐसे एक सब्जेक्ट हैं जिसको सारे राजनीतिक दल भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर बसपा की सरकार यूपी में 10 साल या उससे अधिक समय तक रही तो दलितों की कितनी दशा सुधर गई, सवाल यह है। दूसरे कि 50 साल तक कांग्रेस देश में रही तो किसानों की कितनी हालत सुधर गई। या बीजेपी पिछले 6 साल और अब 2 साल 8 साल बीजेपी भी है, इसके खाते में भी करीब करीब किसानों के हित के कुछ मामले अब दिखने लगे हैं, हालांकि अब दिखेंगे बाद में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुफ्त की राजनीति, मुफ्त के घोषणा पत्र कब तक? लैपटॉप की क्या जरूरत है, मोबाइल की क्या जरूरत है? पहले आप जॉब देंगे, भूखे पेट को अन्न देंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाएंगे। सवाल है कि आज अगर कांग्रेस यूपी में चर्चा में है, अगर यही खाट की वजह से ना चर्चा में हो कि कुछ घोषणाओं की वजह से चर्चा में होती तो बहुत अच्छा रहता। जैसे मैं यूपी में आने के बाद गरीबों को ये करूंगा, मैं कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए या यूपी के डेवलपमेंट के लिए, उद्योग धंधे के लिए। सबसे खास बात है कि यूपी और बिहार में किसी का ध्यान नहीं है, बस मुफ्त की राजनीति अगर आप करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुफ्त की राजनीति की, अब उसी के ढर्रे पे एक राजनीतिक दल को आप नहीं कोस सकते। आप बीजेपी की भी बात कर लीजिए, आप तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि की भी बात कर लीजिए, कोई मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट कर रहा है, कोई सोने की चूड़ी गिफ्ट कर रहा है, कोई साड़ी गिफ्ट कर रहा है। अरे ये कब तक गिफ्ट की राजनीति करेंगे? आप कुछ डेवलपमेंट करके, क्योंकि जनता को आप सेंटिमेंटली ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप अगर ये सोचते, मैं कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात ये कहूंगा कि इनका एक सिलेक्शन बढ़िया था कि शीला दीक्षित को ये यूपी में मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए। हालांकि वो हाशिए पे रही हैं दिल्ली में 15 साल की सरकार के बाद, हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साबित भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को लाने के पीछे कांग्रेस की जातिगत राजनीति है, ये डेवलपमेंट राजनीति नहीं है। ठीक, ये जातिगत कमेंट हम अपने पैनलिस्ट से ले लें कि किसान या किसानों से जुड़े मुद्दे सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल हैं या हमारे राजनीतिक दल उनको लेकर उतने संजीदा दिखते भी हैं जितनी आज कांग्रेस पार्टी दिख रही है? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। संजय बाली साहब, क्या किसान वोट बैंक ज्यादा है, उसके बाद आपके लिए संवेदनशील चीज है, उसके बाद उसके मुद्दे आपको अपील करते हैं, आप भी समय के साथ चीजें भूल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने किसानों को लेकर जो कुछ कहा सारा पूरा कर दिया। आपने भी हेल्थ सॉइल कार्ड तो पकड़ा दिया, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसके लिए बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकारें थी, वो आप 2.5 साल में भूल गए। यही हाल कहीं समाजवादी पार्टी का है, यही हाल आप जैसे विभूति जी केजरीवाल का भी जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो सामने बैठी है जिस पर आप खूब अटैक करते हैं। हित कम, वोट का हित ज्यादा। असल बात यह है संजय, मतलब मुफ्त की चीज को दिखा के वोट। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जब से प्रदेश केंद्र में सरकार है, आप ये देखेंगे कि हम विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम विकास के एजेंडे पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम 2.5 साल में किसानों के पास पहुंचता तो नहीं दिख रहा ना। दिक्कत तो इस बात की है, तो देखिए एजेंडे तो खूब है इस देश में, 60 सालों में एजेंडे ही बने हैं। पूरे देश के लोगों के तब जो मोदी जी की सरकार के एजेंडे हैं वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम अच्छे दिन की बात करते हैं तो अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन एकदम नहीं आ जाते, अच्छे दिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक कदम बढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, यूपी में कब तक आ जाए? यूपी में किसानों के अच्छे दिन कब तक आ जाए? अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं किसानों के। आपको मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सदैव हितैषी रही है। किसानों को कभी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया और किसानों के लिए हमेशा लड़ती रही है और किसानों की आवाज बुलंद। पंकज जी, एक लास्ट कमेंट करिए कि कितनी राजनीति है और कितना किसानों का हित है। कहीं आप भी वैसे ही हितैषी तो नहीं है जैसे संजय बाली जी हैं? नहीं, हम तो असलियत में हितैषी हैं जी। नहीं, हम लड़ाई देखिए,
भूमि अधिग्रहण बिल यूपीए की सरकार में इनकी विपक्ष में सुषमा स्वराज जी नेता थी, सुमित्रा महाजन जी उसकी चेयरपर्सन थी। हमने भूमि अधिग्रहण बिल पास किया, उसके बाद इन्होंने अदानी अंबानी को देने के लिए उस भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने का प्रयास किया। हमारे नेता माननीय राहुल जी ने सदन से लेकर वो भट्टा पड़सौल सड़क तक संघर्ष किया और इनके नेतृत्व को मजबूर होना पड़ा कि भूमि अधिग्रहण बिल को जो ये संशोधन चाहते थे उसको इनको वापस लेना। हम लोग कांग्रेस के लोग किसानों की दशा और दिशा सुधारना चाहते हैं। हम अगर अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने के लिए जैसा कि सरकारें तैयार हैं, तो हम उन किसानों का जिन पे दैवीय आपदा आई है, जो 3-3 फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं, वो उनके बच्चे भूखे सोए रात को, अगर उनका हम कर्जा माफ कर रहे हैं तो ये फ्री का देने के लिए बात नहीं, ये हमारा सरकार में आने के बाद नैतिक दायित्व तो बनता है, वो हम करेंगे। वही हम जनता से 20 सेकंड में छोटा कमेंट विभूति जी। आपकी सरकार, हमारी ये बातें ठीक है पंकज जी, ठीक 2017 विभूति जी छोटा सा कमेंट सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बस एक तो सही सरकार दे सकता है तो आप हमें लास्ट कमेंट यही करूंगा कि कांग्रेस अगर इन चीजों के अलग सिर्फ विकास की बात करे तो मुझे जैसा महसूस हो रहा है, मैं भी यूपी के कई जिलों का भ्रमण करके आया हूं, कि लोग अब कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, बशर्ते कि ये खटिया खाट और ये सब चीजों से दूर रहे, कांग्रेस से विकास की बातें करें और एक सही मापदंड के हिसाब से, क्योंकि इससे संकेत और संदेश थोड़ा दूसरा चला जाता है। ऐसी कोई बात ना करे इसे भगदड़ और एक एस्टेम्पेट की। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। विभूति जी, संजय जी, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुर्जी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पहली बार नहीं है जब किसानों को लेकर चुनावों से पहले ऐसी राजनीति या इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हों। हर चुनाव में हमने अलग अलग शैलियों में चीजें देखी हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो खाट पंचायत का जो टेम्पो उसने आज लिया है वो बरकरार रहे और फिर चुनावों में वोट में भी तब्दील हो जाए, तब शायद कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करिश्मा हो। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।